हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर 13 की प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए टेस्ट शो 99.5% करेक्ट रिजल्ट इन टेस्टिंग डायबिटीज। डायबिटीज़ का जो टेस्ट है उसमें 99.5% जो टेस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। द टेस्ट इज कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिटी इन ए गवर्नमेंट कैंपिंग टू प्रमोट ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। ए सर्वे रिवॉल्व्ड आउट ऑफ मेल्स इन सिटी, 30% हैव डायबिटिक एंड 40% ऑफ द फीमेल हैव डायबिटिक। सर्वे में 30% जो मेल्स हैं उनको डायबिटीज़ है एंड 40% फीमेल है, वो डायबिटिक पेशेंट है। इस पर बेस्ड हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल टेस्टिंग नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल टेस्ट कैसा है, नेगेटिव। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पर्सन का टेस्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव। एंड थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव इवन दो ही और शी डज नॉट हैव डायबिटिक। यानी एक पर्सन है उसका टेस्ट क्या पॉजिटिव है जबकि उसको डायबिटीज़ नहीं है। और प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्ट नेगेटिव इवन दो शी हैज़ हैव डायबिटीज़। यानी पर्सन को डायबिटीज़ है फिर भी उसका टेस्ट कैसा है, नेगेटिव। तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट लाइट कर रही हूँ। देखो यहाँ पर इवेंट क्या लाइट करेंगे कि जो मेल्स हैं उनको डायबिटीज़ है और फीमेल्स हैं उनको डायबिटीज़ है। तो इवेंट ए लाइट कर लेते हैं मेल के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट में साथ के साथ यहाँ लिख देती हूँ, इवेंट ए लिख देते हैं। चलो, इवेंट ए, मेल हैव डायबिटिक, मेल्स हैव डायबिटिक। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो 30% हो जाएगी। और डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 70/100। अब हम इवेंट बी लेट कर रहे हैं, फीमेल्स हैव डायबिटिक। इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी है डायबिटिक 40% है। 40% फीमेल्स जो हैं वो डायबिटिक हैं, तो 40% यानी कि 40/100। और फीमेल जो डायबिटिक नहीं है, बी बार, साथ के साथ लिख देती हूँ 60/100। ये दो इवेंट हम लाइट कर चुके हैं। अब हम टी इवेंट लाइट कर रहे हैं टेस्ट के लिए। क्या लिखा हुआ है, टेस्ट क्या करेक्ट है, मशीन जो शो कर रही है वो करेक्ट रिजल्ट शो कर रही है। तो 99.5% रिजल्ट कैसा है, करेक्ट। मशीन शोज करेक्ट रिजल्ट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये लिखा हुआ है 99.5, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी है 99.5%। तो परसेंट हटेगा तो 100। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने पॉइंट और हटा दिया, नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मशीन करेक्ट रिजल्ट शो कर रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 995/1000। साथ के साथ टी बार की ओर निकाल लेते हैं, यानी कि रिजल्ट गलत आ जाए, फॉल्स अगर रिजल्ट आए, पॉजिटिव नहीं आए रिजल्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक में से माइनस कर दोगे अपॉन में 1000। तो ये 1000 में से 995 गए तो 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। ये सारे इवेंट हमने लाइट कर लिए। सबसे पहले हमने इवेंट लाइट कर लिए। अब हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल टेस्टिंग नेगेटिव। की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल टेस्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब है अगर किसी को कोई बीमारी है और उसका रिजल्ट शो कर दे
तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर शो नहीं करे, मतलब गलत रिजल्ट आ जाए, तो वो नेगेटिव है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल टेस्टिंग नेगेटिव। तो इवेंट क्या बनेंगे इसमें, मेल टेस्ट नेगेटिव कब कब आएगा बच्चों? तो मेल टेस्ट नेगेटिव आएगा अगर मेल इवेंट है, यानी कि अगर डायबिटिक है और उसका रिजल्ट रॉन्ग आ जाए, रिजल्ट गलत आ जाए, तो नेगेटिव रिजल्ट आ गया ना। पॉजिटिव तो है, उसको डायबिटीज़ है, पर रिजल्ट कैसा आ जाए, नेगेटिव। या फिर उस पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है और रिजल्ट उसका क्या आ जाए, पॉजिटिव। उल्टा हो गया ना, मेल टेस्टिंग नेगेटिव कब बताएगी, ठीक है, अगर उसको मतलब डायबिटीज़ है और रिजल्ट आ गया उसका नेगेटिव, ठीक है। और अगर डायबिटीज़ नहीं है और रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया ना, टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पुट करें इसे वैल्यू, इवेंट ए की प्रॉबिलिटी 30 में, यहाँ कैंसिल भी कर देते हैं हम 10 साथ के साथ, यहाँ मैं 0 से 0 कैंसिल कर दी मैंने। पुट करें 3/10 और टी बार 5 में कितना हो गया, 1000। ए बार यहाँ पर 7 में 10 है और 995 में कितना हो गया, 1000। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। 3 में 10 मल्टीप्लाई 1 में 200 प्लस 7 में 10 मल्टीप्लाई 5 की टेबल से कट करेंगे 1 और 9 में 200। यहाँ पर साथ के साथ एल्शियम और ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 2000 एल्शियम ले लें। 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3913 और 1396 डिवाइडेड बाय 2000। 2000 से 2 की टेबल से अगर हम कैंसिल करें तो ये 698/1000 आएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.698 इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पर्सन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों केसेस बनेंगे, कि पर्सन है उसका रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि बीमारी है तो बीमारी है और नहीं है तो नहीं है। सेम मतलब अगर उसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताए, और अगर उसको बीमारी नहीं है तो उसका रिजल्ट भी कैसा है, नहीं, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव रिजल्ट। इट मीन्स ये कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी पर्सन टेस्ट पॉजिटिव, इसमें इवेंट क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि सबसे पहले हम मेल के बारे में बात कर ले। मेल अगर वो पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है, या फिर मेल अगर वो पॉजिटिव नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स आए, ठीक है। इसके बाद फीमेल B/T, या फिर अगर वो नेगेटिव है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी डायबिटीज़ का नहीं आए, T बार। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें सेम, ये हमारा 3/10 है, मैंने यहाँ यहीं से ही, एंड T की वैल्यू है 995 में कितना हो जाएगा, 1000। ए बार हमारा हो गया 7/10, T बार हमारा है 5 में 1000। B हमारा था फीमेल का 4/10 एंड T हमारा 995 में 1000। ये हमारा हो गया 6/10 एंड 5 में 1000। सेम अगर ये कट रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 3/10 इंटू में 199 में 200, 7/10 इंटू में 1 में 200, ये कैंसिल हो रहा है। 4/10 इंटू में 199 में 200 एंड 6/10 इंटू में 1 में 200। यहाँ पर एल्शियम ले लेते हैं, 2000 एल्शियम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 597 प्लस 7 एंड यहाँ पे 796
एंड 6। हाँ ठीक है, ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1406 डिवाइडेड बाय 2000। कैंसिल करोगे 2 की टेबल से तो 703 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.703। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव इवन दो शी हैज़ डज नॉट हैव डायबिटीज़। यानी उसको डायबिटीज़ नहीं है तो उसका रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। मतलब नहीं है तो रिजल्ट में भी नहीं आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसे सॉल्व करें तो इसमें किस तरीके से इवेंट बनेंगे 3 में, यानी कि उसको डायबिटीज़ नहीं है ए बार, तो रिजल्ट भी उसका टी बार। ठीक है, जो नहीं है उसको तो नहीं आया है, प्लस टी। ऐसे ही फीमेल में भी हो सकता है, पर्सन के लिए बोला है बी बार एंड टी बार। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बार हमारा अभी मैंने जस्ट पुट किया था, तो ए बार हमारा 7/10 था एंड टी बार 5/1000। बी बार हमारा कितना है, बी बार यहाँ पर हमें दिख रहा है, बी बार हमारा कितना हो गया 6/10, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 6/10 एंड टी बार में 5 में कितना हो जाएगा ये हमारा 1000। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 7/10 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब हम चाहें तो 5/1000 कॉमन ले लें और नीचे से एक ज़ीरो भी कॉमन ले लेते हैं। 7 प्लस कितना हो जाएगा 6, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, 1 2 3 2000। 13 कितना हो जाएगा ये हमारा 2000। अब मैं 2 से अगर 13 को कट करूँ, 2000 को ही कट कर रही हूँ, तो 13 अगर मैंने काटा, पॉइंट्स में कट होगा, पॉइंट में कट होगा 6.5 समथिंग 1000। पॉइंट में मैंने कट कर दिया। अब हम ये काउंट करके ज़ीरो लगा लेते हैं यहाँ पे, तो 0.0065। ठीक है बच्चों, 1 2 3। हाँ, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेस्टिंग नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी बताने की पर्सन का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है यदि उसको डायबिटीज़ है, मतलब रिजल्ट हमारा गलत है। तो रिजल्ट कब गलत आएगा कि अगर उसको डायबिटीज़ है पर्सन को, उसका रिजल्ट कैसा आ जाए, फॉल्स। प्लस ऐसे ही पर्सन के लिए बताना है तो आपको फीमेल का भी लेना है और उसको डायबिटिक है और रिजल्ट कैसा आना चाहिए, फॉल्स। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन दोबारा से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर्सन टेस्टिंग नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव आए लेकिन उसको डायबिटिक है। ठीक है, तो डायबिटिक है और रिजल्ट नेगेटिव आए। अब हम इसमें दोबारा से पुट कर लेते हैं। तो ए हमारा कितना था, 3/10 एंड टी बार कितना है 5/1000। बी 4/10 और ये हमारा 5/1000। सेम कैंसिल कर देते हैं, 200 यानी कि मैं कॉमन निकाल दूँ 1/2000। तो 3 + 4 7/2000 और 2 से अगर मैं 7 कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3.5 डिवाइडेड बाय 1000। काउंट कर देते हैं 0.0035। ये इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये केस स्टडी समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।